डायबिटीज है, करेले का जूस पी लो। शुगर बढ़ गई है, नीम के पत्ते खा लो। इस तरह की बातें आपने जरूर सुनी होंगी। अक्सर डायबिटीज होने पर या फिर बॉर्डरलाइन शुगर होने पर लोग इस तरह की चीजें ट्राई करते हैं। लेकिन क्या वाकई करेला और नीम डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, या ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं? साइंस इस बारे में क्या कहता है? आयुर्वेद की इस पर क्या राय है? क्या नीम और करेला सच में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज कड़क हेल्थ में इस एपिसोड में मिलेंगे, सबूतों के साथ। नमस्ते, मैं हूं आयुष। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ICMR और इंडिया बी के मुताबिक भारत में डायबिटीज के 10 करोड़ से ज्यादा मरीज हैं और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। ऐसे में हर दिन हजारों लोग इंटरनेट पर यह खोजते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी प्राकृतिक चीज है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सके। इसी तलाश में दो नाम सबसे ज्यादा सामने आते हैं। पहला है करेला और दूसरा है नीम। सैकड़ों सालों से आयुर्वेद में इनका इस्तेमाल हो रहा है। मॉडर्न साइंस भी इनके कई फायदे गिनाती है। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि डायबिटीज एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक बीमारी है और फिलहाल ऐसा कोई प्रमाणित इलाज मौजूद नहीं है जो इसे पूरी तरह से शरीर से खत्म कर सके। इसलिए अगर कोई ये दावा करता है कि सिर्फ नीम या करेला या इनका जूस पीने से आप डायबिटीज ठीक कर पाएंगे या हमेशा के लिए डायबिटीज खत्म हो जाएगी, तो वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इनका कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए आयुर्वेद की राय और साइंस की रिसर्च दोनों को बारी बारी से समझते हैं। आयुर्वेद में डायबिटीज को व्यापक रूप से प्रमेह और उसके विकसित रूप को मधुमेह के रूप में बताया गया है। आयुर्वेदिक संस्था आयुवी की 2022 की डेफिनेशन के मुताबिक डायबिटीज यानी मधुमेह शरीर के मेटाबॉलिक असंतुलन का परिणाम माना जाता है। वहीं वन वर्ल्ड आयुर्वेदा का कहना है कि ये रोग मुख्य रूप से कफ दोष की अधिकता और अग्नि यानी शरीर की पाचन यानी चयापचय शक्ति के कमजोर होने से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद में स्वाद का बहुत खास महत्व है। करेला और नीम दोनों का स्वाद बेहद कड़वा होता है। आयुर्वेद की भाषा में इसे तिक्त रस कहा जाता है। माना जाता है कि तिक्त रस शरीर में जमा एक्स्ट्रा कफ को संतुलित करता है और सुस्त हो चुके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव बनाने में हेल्प करता है। करेले की बात करें तो आयुर्वेद इसे ऐसा आहार मानता है जो शरीर में जमा एक्स्ट्रा द्रवों को कम करने, पाचन शक्ति को सुधारने और ग्लूकोज के संतुलन में सहायता करने का काम करता है। दूसरी तरफ नीम को सदियों से रक्त शोधक यानी ब्लड प्यूरिफायर माना जाता रहा है। आयुर्वेद के ग्रंथों में यह भी लिखा मिलता है कि नीम लंबे समय तक बढ़ी हुई ब्लड शुगर से नसों को होने वाले नुकसान, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है, उसके जोखिम को कम करने में हेल्प करता है। करेले का वैज्ञानिक नाम मोमोर्डिका चेरेंटिया है। पिछले कुछ सालों में इस पर दुनिया भर में कई रिसर्च हुई। 2024 में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस एट शिकागो कॉलेज ऑफ फार्मेसी की रिसर्च ये बताती है कि करेला शरीर में कई स्तर पर काम करता है। इस रिसर्च के अनुसार करेला केवल एक ही रास्ते से ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये पैनक्रियाज के अंदर और बाहर दोनों जगह असर करता है। रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि करेला पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं को एक्टिव कर सकता है। यही कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं। जब इन कोशिकाओं की कार्यक्षमता बढ़ती है यानी काम करने की ताकत बढ़ती है, तो शरीर नेचुरल तरीके से ज्यादा इंसुलिन बना सकता है। इसके साथ ही करेला ग्लूकागन नाम के एक हार्मोन की एक्टिविटी को कम करने में मदद करता है। ग्लूकागन वो हार्मोन है जो शरीर में जमा शुगर को खून में छोड़ने का संकेत देता है। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि करेला आंतों में मौजूद कुछ पाचन एंजाइमों को उनकी स्पीड को धीमा कर सकता है। जब कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे टूटते हैं तो खाने के बाद ब्लड शुगर अचानक से नहीं बढ़ती। यही कारण है कि कई मरीजों में खाना खाने के बाद होने वाला जो ब्लड शुगर का स्पाइक था वो कम देखने को मिला। इसके अलावा करेला GLUT4 नाम के महत्वपूर्ण ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को एक्टिव करने में हेल्प करता है। आसान भाषा में कहें तो ये प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों और फैट टिश्यू को खून में मौजूद ग्लूकोज को अपने अंदर खींचने में मदद करता है। इससे खून में शुगर का स्तर कम होने लगता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस घट सकता है। अब बात करते हैं उन विशेष तत्वों की जिनकी वजह से करेला इतनी चर्चा में है। हिम्स हॉस्पिटल के मुताबिक करेले में पॉलीपेप्टाइड पी नाम का एक नेचुरल कंपाउंड पाया जाता है।
इसे कई बार प्लांट इंसुलिन भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रभाव इंसुलिन जैसा ही देखा गया है। इसके अलावा चेरेटिन और विसाइन नाम के कंपाउंड शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट का ध्यान सबसे ज्यादा गया है MCIRBP19 नाम के कंपाउंड पर। ताइवान के चुंगशान मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के मुताबिक वहां जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उन्होंने 2022 में डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल ये स्टडी पब्लिश की थी। इस स्टडी में उन मरीजों को शामिल किया गया जिनकी ब्लड शुगर नियमित दवाएं लेने के बावजूद कंट्रोल में नहीं थी। शोधकर्ताओं ने मरीजों को 3 महीने तक करेला एक्सट्रैक्ट दिया जिसमें MCIRBP19 नाम का एक खास पेप्टाइड मौजूद था। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये पेप्टाइड सीधे इंसुलिन रिसेप्टर से जुड़ सकता है और उन्हें एक्टिव रख सकता है। स्टडी के रिजल्ट काफी शानदार थे। वहीं HbA1c जो पिछले 3 महीनों की औसत शुगर का इंडिकेटर है, लगभग 8% से घट करके 7.5% तक आ गया। नीम का वैज्ञानिक नाम एजाडिरेक्टा इंडिका है। इसे कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने औषधीय दृष्टि से काफी अहम माना है। श्री बालाजी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने बायो इन्फॉर्मेशन जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें यह बताया गया है कि नीम में 300 से ज्यादा बायो एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इनमें फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स और कई एंटी एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं। यही कारण है कि नीम केवल ब्लड शुगर पर ही नहीं बल्कि खून की नसों और सेल्स की सुरक्षा पर भी असर डाल सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार डायबिटीज की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ बढ़ी हुई शुगर नहीं बल्कि डायबिटीज के कारण होने वाले किडनी डैमेज, स्ट्रोक, नसों को होने वाला नुकसान ये भी है और साथ ही इसकी वजह से घाव भी देर से भरते हैं। नीम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इन परेशानियों के जोखिम को कम करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही नीम नसों को फैलने में मदद करता है जिससे शरीर के अलग अलग हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो पाता है। नीम में ऐसे फाइटोकेमिकल्स मौजूद हैं जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज नाम की एंजाइम को उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। यही एंजाइम खाने से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करती है। जब इसकी स्पीड कम हो जाती है तो खाने के बाद ब्लड शुगर भी तेजी से नहीं बढ़ती। कंसेंसस डेटाबेस द्वारा अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स के एनालिसिस में पाया गया है कि अगर टाइप 2 डायबिटीज के मरीज 6 महीने तक रोज 2 बार 500 मिलीग्राम स्टैंडर्डाइज्ड नीम एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो HbA1c में औसतन 21.2% तक की कमी देखी जा सकती है। वहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस से लगभग 39.6% तक सुधार दर्ज किया गया है। आंकड़े देखकर आप खुश हो सकते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में स्टैंडर्डाइज्ड नीम एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया। जरूरी नहीं कि आप जो चीज घर पर बनाए नीम या करेले का जूस वही रिजल्ट आपको यहाँ भी देखने को मिले। डॉक्टर वसंत लाड बताते हैं कि करेला और नीम का कड़वा स्वाद, जिसे आयुर्वेद में तिक्त रस कहा जाता है, शरीर से जमे हुए मेटाबॉलिक कचरे को साफ करने में मदद करता है। उनके मुताबिक ये दोनों शरीर के नेचुरल इंसुलिन को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। साथ ही डॉक्टर लाड ये भी कहते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के नीम और करेले का सेवन आपको कब्ज, ड्राई स्किन, जोड़ों में अकड़न, गैस, पेट फूलना और डाइजेस्टिव समस्याएं ऐसी चीजें पैदा कर सकता है। वहीं डॉक्टर बिमल छाजेड़ के मुताबिक शुगर के कारण दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। लंबे समय तक बढ़ी हुई ब्लड शुगर खून की नसों की अंदरूनी परत यानी एंडोथीलियम को नुकसान पहुंचाती है। यही नुकसान आगे चलकर धमनियों में प्लाक जमा होने और हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकता है। करेले में मौजूद नेचुरल कंपाउंड्स जैसे कि पॉलीपेप्टाइड बी खून में ग्लूकोज के लेवल को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। साथ ही करेला खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, यानी ये डायबिटीज और दिल के मरीजों के लिए काफी अच्छे हैं। लेकिन खाली पेट ज्यादा मात्रा में कच्चे करेले के जूस से पेट में दर्द, मरोड़, मितली और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप करेले को हल्का उबालकर या ब्लांच करके ही खाएं। अब बात करते हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ की। आचार्य बालकृष्ण के अनुसार करेला केवल ब्लड शुगर कम करने तक सीमित नहीं है बल्कि पैनक्रियाज के सेल्स को काम करने में उनकी क्षमता बढ़ाने में हेल्प करता है। वहीं डायबिटीज के मरीजों में स्किन से जुड़ी समस्याएं, घावों का देर से भरना, धुंधला दिखना और
इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। नीम के एंटीऑक्सीडेंट्स और बायोएक्टिव सब्सटेंसेस इसे कम करते हैं। लेकिन साथ ही कुछ बातों का ध्यान भी जरूरी है। आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक करेले के लाल रंग के बीजों से बच्चों को पेट में दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जूस बनाने से पहले बीजों को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। साथ ही गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को करेला और नीम नहीं खाना चाहिए। तो समझे, करेला और नीम डायबिटीज में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर, दवा, डाइट और अच्छे लाइफस्टाइल की जगह नहीं ले सकते, उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं या आपको बॉर्डरलाइन डायबिटीज है और आप नीम या करेले का सेवन करना चाहते हैं, इनको अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात कीजिए। वो आपकी कंडीशन के हिसाब से इनकी मात्रा आपको सही बताएंगे, जिसके बाद ये आपको फायदा कर पाएंगे। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। मैं हूँ आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।